नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। आज एक पत्र वायरल वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और वो अपने मन मुताबिक उस ऑफिस को चलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी जेब में फोन होगा तो ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। आज फोन जिंदगी बन गया है आदमी का। फोन के बिना आदमी चाय नहीं पी सकता, फोन हाथ में ना हो तो बहुत से लोग तो बाथरूम तक नहीं जाते हैं। ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में फोन बिना लिए कौन जाना चाहेगा? क्या अभी आपने देखा था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कक्ष में घुसकर जिस तरीके से शिक्षक ने बेल्ट कांड कर दिया था, अपने बेल्ट को निकाला और 6 सेकंड में 5 बेल्ट खींच खींच कर बीएसए में मारी। उस दौरान निश्चित रूप से वीडियो बना होगा, सीसीटीवी फुटेज भी आई, पूरी नहीं आई। तो आखिर सोनभद्र के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्यों भयभीत हैं? क्या कारण है? क्या वजह है? इस पूरी वजह पर हम इस खबर में बातचीत करेंगे और पूरी खबर जानने के लिए अंत तक आप रुके रहें, बने रहें, देखें और समझें और अपने कमेंट में बताएं क्या ये लेटर जारी करना जरूरी था या फिर इसका मकसद कुछ और था। क्या भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते थे? क्या अपने कुछ कार्यों को छुपाना चाहते थे? क्या वजह है? तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के अजीबो-गरीब आदेश सुर्खियों में रहते हैं और इन सब आदेशों पर जो सरकार खामोशी अख्तियार कर लेती है और उसी का नतीजा देखने को मिलता है कि अधिकारी बेलगाम होते चले जा रहे हैं। अब सोनभद्र में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए कार्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों और आगंतुकों पर मोबाइल हाथ में होगा या इस वाली जेब में ऊपर वाली में होगा, तो यहां आपकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी हां, फिर आपको ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। पहले तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक वहां कर्मचारी लगाया होगा, उस कर्मचारी की ड्यूटी होगी, कितनों से झगड़ेगा, किस किस के फोन जमा कराएगा, किस किस के फोन का डेटा तलाशेगा, क्या करेगा? ऐसे में उसे रोज दो चार के सामने बेइज्जत और जलील भी होना पड़ेगा। क्या इन सब बातों को अधिकारी विचार करते हैं कि हम बैठे बिठाए एक नई परेशानी मोल ले रहे हैं, अपने एक कर्मचारी को संकट में डालने जा रहे हैं? वो कैसे प्रतिबंध लगाएगा? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके कार्यालय में आता है तो उसके पास उसकी जेब में मोबाइल ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो मोबाइल का कैमरा है, जब मोबाइल हम जेब में रखते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। ये आपके हाथ में मोबाइल है, यूं जब आप रख लेंगे तो ये कैमरा ऊपर होगा। ऐसे में आप उनका स्टिंग कर सकते हैं, आप उनका क्रियाकलाप इसमें कैद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बीएसए साहब अपने कार्यों से भयभीत हैं। कुछ ऐसा वो ऑफिस में करते हैं जो रिकॉर्ड ना हो जाए, जो सार्वजनिक ना हो जाए। तो आखिर क्यों? अधिकारी ने कहा है कि ये कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इससे क्या अनुशासन बनेगा? क्या पारदर्शिता बनेगी? आप पर ढेरों सवाल खड़े हो चुके हैं। आपसे लोग सवाल कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि इस आदेश के पीछे जो वजह समझ में आई है, जो मैंने अभी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षकों से संबंधित एक मामले से पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया। उसे एडी बेसिक जांच कर रहे हैं। बीएसए साहब की वो भारी फजीयत हुई। एक पुरुष शिक्षक से झगड़ा होता है, महिला शिक्षक की एंट्री होती है, फिर उस महिला शिक्षक की रील वायरल होती है, उसके फोटोज बीएसए के साथ वायरल होते हैं। तो क्या उस घटना से बीएसए साहब भयभीत थे और उन्होंने अपना ये फरमान जारी कर दिया? कई सवाल हैं और क्या ऐसी खबरों से अनुशासन बनेगा? इससे शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े होने लगे। माना जा रहा है कि ये आदेश इसलिए भी जारी हो सकता है ताकि बीएसए कार्यालय में आने वाला व्यक्ति
किसी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले, कोई वहां से पिक्चर ना बना ले, कोई वहां की कमियों को उजागर न कर दे। इस लेटर के बाद स्थानीय नेताओं में, स्थानीय शिक्षकों में और पूरे प्रदेश के शिक्षकों में भी भारी रोष व्याप्त है कि आखिर ये तुगलकी फरमान किसके कहने से जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां लगातार कहते हैं कि अधिकारियों को सरकार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ से यही जवाबदेही है? क्या अधिकारी यही जवाबदेही तय करते हैं? आज के डिजिटल युग में जहां प्रधानमंत्री कहते हैं हर हाथ में मोबाइल होना चाहिए, वहां हर हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, बीएसए साहब कह रहे हैं कि मोबाइल लेकर आप, ये अव्यावहारिक है, आप घुस नहीं सकते, ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। बल्कि ये एक बड़ा सवाल बन गया कि अधिकारी आखिर मोबाइल से डरते क्यों हैं? इस फरमान में क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है, उसकी शालीनता बनी रहेगी? क्या उस ऑफिस की एक अच्छी इमेज बनकर सामने आएगी? क्या अधिकारी का एक अपना क्रियाकलाप का एक बढ़िया जो अधिकारी का संदेश होता है वो समाज में जाएगा? जब पूरा देश डिजिटल युग में जी रहा हो, जहां घरों में व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसी पर बात हो जाती है कि 4 बजे चाय दे देना। मोबाइल इतना जीवन का अहम अंग बन गया है। अगर एकाएक मोबाइल पर बैन लगा दिया जाए तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बड़ी तादाद में अस्पताल भर जाएंगे, मानसिक विक्षिप्त की भूमिका में आ जाएंगे। ऐसे में बीएसए साहब कह रहे हैं कि मोबाइल लेके मेरे ऑफिस में मत आना। तो बीएसए साहब क्या करते हैं आप ऑफिस में, जो मोबाइल से आप इतनी चिढ़ रखते हैं? मोबाइल देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है? लेन-देन बहुत ज्यादा होता है? क्या कारण है? अब आपने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये लेटर अब पूरे प्रदेश में घूम रहा है। हालांकि प्रदेश के लोग ऐसी खबरों पर फोकस नहीं करते हैं ताकि अधिकारियों का सच जनता के समक्ष जाए। ये अधिकारी किसके कहने से बेलगाम हो रहे हैं? क्या इसमें अधिकारियों के साथ मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की भी मंशा है? तो ये सारी बातें सामने आनी चाहिए और जनता भी जानना चाहती है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, बताइए कि आप इस मोबाइल से क्यों भयभीत हैं? इस समय पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और तब जब एक जनपद में, सीतापुर में, जहां एक शिक्षक बीएसए बुलाते हैं, डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, एक महिला शिक्षिका है उसकी अटेंडेंस उसके स्कूल ना आने पर भी लगाने का दबाव बनाते हैं और उसके बाद वहां मारपीट शुरू हो जाती है। शिक्षक अपनी बेल्ट निकालता है, 6 सेकंड में 5 बार बेल्ट से प्रहार करता है। तत्काल पुलिस बुलाई जाती है, शिक्षक जेल में है। बीएसए साहब की भी जांच हो रही है। अब इस जांच में ईडी बेसिक क्या रिपोर्ट लगाएंगे, लेकिन शिक्षक पिछले कई दिनों से जेल में है। खबर ने बड़ा तूल पकड़ा। ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा भी बनी, लेकिन ये लड़ाई अभी तक अपने परिणाम पर नहीं पहुंची है। बीएसए साहब की जांच हो रही है। उस समय मंत्री आशीष पटेल ने भी सवाल उठाया। उन्होंने तत्काल संदीप सिंह जी से बात की, तो मंत्री संदीप सिंह ने उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई का मन बनाया या नहीं बनाया, ये अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इन बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, यानी सोनभद्र के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ क्या मंत्री बेसिक शिक्षा कोई कार्रवाई करेंगे या सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो उससे अवगत कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।